बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात ने मालबरदार ट्रांसपोर्ट को शदीद मुतासिर किया है। सारे अपने कारोबार या तो पंजाब शिफ्ट कर रहे हैं या सिंध शिफ्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता आवाम में जो है वो क़ुव्वत ख़रीद जो है वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगी। लोगों को अपने घर के चूल्हे जलाने के लिए पैसे नहीं होंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात ने मालबरदार ट्रांसपोर्ट को शदीद मुतासिर किया है। आए रोज़ कई वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें सैकड़ों ट्रक, कंटेनर और बाज़ोर को नजर आतिश किया गया, जिसके असरा जो है कोयटा की मार्केटों में पड़ रहे हैं। एशिया खुदनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि ट्रांसपोर्टरों को भी अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी हवाले से अभी हम आज जो ट्रांसपोर्टरों से भी बात करेंगे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी चलेंगे, जाके उनसे भी पूछेंगे कि आया उनको कितना नुकसान हो रहा है, उनके कारोबार पर कितने असरात मुरतब हो रहे हैं। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अमन अमान है। हमारी कोयटा की जो ताजर बिरादरी है, जो बिल्डर्स हैं, वो सारे जो सरमाएदार लोग हैं, तो सारे अपने कारोबार या तो पंजाब शिफ्ट कर रहे हैं या सिंध शिफ्ट कर रहे हैं। वजह ये है कि हमारे हालात आपको हमसे ज़्यादा बेहतर समझ में आ रही है कि ट्रांसपोर्ट की क्या हाल है, शहर के अंदर क्या हाल है। तो इसकी वजह से सारी जो बिज़नेस बिरादरी है, जो बिज़नेस कम्युनिटी वाले हैं, सब अपने अपने कारोबार जो शिफ्ट कर रहे हैं बाहर। कोई लाहौर, कोई कराची, कोई इस्लामाबाद। मेरे खुद ही बिल्डर्स का काम है, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 6-7 बड़े प्रोजेक्ट किए हुए कोयटा में। अब इस हालात में मजबूर हो के मैं शिफ्ट हो जाऊँ इस्लामाबाद या कराची। हालांकि यहाँ पे मैंने कई प्रोजेक्ट ऐसे गरीबों के लिए किए कि उनको किराए के पैसे उनके साथ नहीं थे, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह दुकानों के मालिक बने हुए। जी बिल्कुल नाज़रीन, देखा कि आपने कि यहाँ पर बलूचिस्तान में ट्रक, कंटेनर और बाज़र जैसी गाड़ियाँ जो है वो नजर आतिश कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से कारोबारी जो तबका है वो भी शदीद मुतासर है। और इनकी ट्रक जलाने और कंटेनर जलाने के बायस जो अशिया खुदनोश है वो भी आसमान से बातें करने लगती हैं, जिससे शहरी भी मुतासर होते हैं। इस वक्त मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मोहम्मद अयूब मरियानी से भी हम बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। बड़ी मेहरबानी अवल तो आपकी और आपकी टीम का। बात यह है, गाड़ियाँ जलाना, इस वक्त हरासमेंट फैलाना, शहर के अंदर जो है मामला जो वो गंभीर होना, ये सारी एक कड़ी है। सबसे जो मुश्किल काम है वो ये है कि जो भी गाड़ी जलाई जाती है, कम से कम उस गाड़ी की कीमत 4 करोड़ रुपये होती है, और जो उसमें माल होता है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपये, यानी 7 करोड़ रुपये का या एक गाड़ी जो है वो उसकी कीमत होती है। इस वक्त कोई 200-225 ट्रक्स हमारे जलाए जा चुके हैं। दूसरी जो मेन बात है वो ये है कि शॉर्टेज जो इस वक्त आने वाली है या आ चुकी है, ख़ुसूसन खुर्दनी अशिया में, LPG में है, क्योंकि अभी गैस का जो पाइप मारा गया है उसकी वजह से भी शॉर्टेज बहुत है। और ये चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता आवाम में जो है वो क़ुव्वत ख़रीद जो है वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगी। लोगों को अपने घर के चूल्हे जलाने के लिए पैसे नहीं होंगे। और अभी भी आप शहर में देखें, पहले की तरह गाड़ियां नहीं चलती। जो रश होता था वो रश 50% भी नहीं रहा है। उसकी वजह यही है कि हर आदमी पेट्रोल को भी हिसाब कर रहा है, अपने स्कूल की बच्चों की फ़ीस के लिए भी हिसाब कर रहा है, उसको यूटिलिटी के लिए जो ख़र्चे हैं उसके लिए, ग्रोसरी के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी ख़तरनाक इम्पैक्ट कर रही हैं। हमने बड़ा एहतजाज भी किया, हमने हड़ताल भी की। पाकिस्तान की तारीख़ में, बल्कि बलूचिस्तान की तारीख़ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत कम हड़ताल करते हैं। और बलूचिस्तान में तो हमने 50-55 साल में जो हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जब से बना है 1973 में, आज तक हड़ताल नहीं हुई। लेकिन उस हड़ताल के बावजूद ना वज़ीर आला साहब हमें कोई हाल अहवाल करता है। वादा किया था उन्होंने कि हम 3 दिन या 4 दिन में आपके पास कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे आएंगे। और ये मैं आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ, ये बात हमें कोर कमांडर साहब ने कही कि जी वज़ीर आला साहब आपके पास आएंगे, लेकिन आज तक वज़ीर आला साहब हमारे पास नहीं आए। उसके बाद जो है हमें वफाक से वादा किया गया था। पिछले दिनों हम गए थे, हमारी फर्स्ट समिट थी बिज़नेस कम्युनिटी का। मोहसिन नकवी साहब ने खुद मुझे कहा कि मैं 1 हफ़्ते के अंदर आपके पास आऊँगा। आज उस बात को भी जो है 14-15 दिन हो गए, हमारे पास कोई नहीं आया। तो इट्स मीन्स हमारे इस्टेब्लिशमेंट या हमारे इदारे या हमारे वफाक या सूबा जो है वो सीरियस नहीं है इस काम से। जब तक सीरियसनेस नहीं होगा, जब तक अपना गम नहीं समझेंगे,
तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुज़िश्ता माह जो है ट्रांसपोर्टरों ने अपने मुतालबात के हक़ में जो गाड़ियाँ जलाई जाती थी उनके खिलाफ शटर पहिया जाम हड़ताल भी की थी, जबकि हुकूमती मुज़ाकरात के बाद जो है ये हड़ताल ख़त्म कर दी गई थी। अब ट्रांसपोर्टरों का ये मुतालबा है कि हुकूमत अमन अमान की मखदूस सूरत को काबू करने के लिए इक़दाम करे, जबकि जो हमने कारोबारी तबके से बातचीत की उनका ये कहना था कि अमन अमान की वजह से हम अपना कारोबार मुल्क के दीगर शहरों में मुंतकिल करने पर मजबूर हैं।